साथियों, भारत रत्न पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है और कर्पूरी ठाकुर के बाद अब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। आज की इस क्लास में भारत रत्न पुरस्कार 2024 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। आज का ये क्लास देखने के बाद भारत रत्न से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे पेपर में वो नहीं छूटेगा। तो कंप्लीट आपको देखना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको पूरा क्लास कंप्लीट देखना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न पुरस्कार 2024 और किसे दिए जाने की घोषणा हुई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार 2024 दिए जाने की घोषणा हुई और उसके बाद फिर से लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी जो है 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आइए लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में कुछ सामान्य बातें, जरूरी बातें यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, या फिर कराची में इनका जन्म हुआ था, आप बोल सकते हैं। और 1936 से 1942 तक जो है ये कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। सितंबर 1947 में बंटवारे के बाद ये सिंध से दिल्ली आए। अप्रैल 1970 में राज्यसभा में इन्होंने प्रवेश किया। मई 1986 में जो है ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद साथियों जून 2002 से मई 2004 तक जो है ये देश के यानी भारत के कितने, तो 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। याद रखिएगा, ये फैक्ट्स जो हैं ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप एक बार जरूर देख लेना और जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हस्तियों को। देखिए, एक तो आपके हो गए कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर जो है ये 49वें व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। और अब लाल कृष्ण आडवाणी ये 50वें व्यक्ति बन गए हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हस्तियों को या 2 व्यक्तियों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो साथियों देखिएगा, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। याद रखिएगा 1954 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1954। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछे कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 को। और अगर पूछे किसने की थी, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। करेक्ट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इनको 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है। तो साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, याद रखिएगा, भारत रत्न। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, तो पद्म विभूषण, ठीक है। और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 1954 में
भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों याद रखिए, करेक्ट आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। कब? तो इनको भी 1954 में दिया गया था। देखिए, पहली बार जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, पहला वर्ष यानी 1954 में, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो आपके हो गए साथियों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एक हो गए सी राजगोपालाचारी जी, और एक हो गए सीवी रमन। ठीक है, याद रखिएगा, तीन व्यक्तियों को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था। आगे देखिए, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऐसे कौन से भारतीय थे जिनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों ही पुरस्कार मिला था? वो पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा सीवी रमन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैंने बताया कि सीवी रमन को भी 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत रत्न किनको दिया गया या दिया जाएगा इनमें से? तो कर्पूरी ठाकुर जी को, याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर। और अब और किनको? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को, याद रखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ठीक है, यानी 2024 में 2 व्यक्तियों को दिया जाने की घोषणा हो चुकी है अभी तक। देखिए, भारत सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और किसको? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को, याद रखना। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार भारत के इनमें से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साथियों, भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, याद रखना, और देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आगे देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा राजीव गांधी जी को। ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। आगे नेक्स्ट के, भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भाई भारत के पहले गैर नागरिक थे कौन? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनका उपनाम सीमांत गांधी था, और इनको जो है 1987 में 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ? यानी इनमें से किसको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? तो देखिए, करेक्ट आएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। कब? तो साथियों 1966 में। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। यानी अगर आपसे पूछे कि मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसको मिला था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों गोविंद बल्लभ पंत। इनको जो है 1957 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार का गोलाकार स्वर्ण पदक का व्यास कितना होता है? तो भाई भारत रत्न पुरस्कार में जो गोलाकार होता है, जहां पर सोने का पदक होता है, उसका व्यास होता है 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नागरिक और गैर भारतीय भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन था? तो गैर नागरिक और गैर भारतीय भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन था? याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। साथियों, नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला था। और नेल्सन मंडेला ये कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार प्रदान किए जाने पर, देखिए पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को एक इनमें से क्या और एक पदक प्राप्त होता है? तो एक तो पदक आपको प्राप्त होता ही है, जो पीपल के पत्ते के आकार का होता है, और उसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। आगे देखिए, भारत रत्न के लिए सिफारिशें कौन करता है और किनके द्वारा दी जाती है? तो देखिए, भारत रत्न के लिए सिफारिश तो पीएम करता है साथियों, प्रधानमंत्री। और दिया किसके द्वारा जाता है? तो भाई ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री करते हैं और दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना भारत के पहले राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखिए मैसूर के दीवान कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो साथियों मैसूर के दीवान कौन थे? तो याद रखिएगा, देखिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, जिनको जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान किस वर्ष मिला था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 में। याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1997 में मिला था। आगे देखिए किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले थे? तो देखिए भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और निशाने पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये दोनों अवार्ड किनको मिला था? तो मोरारजी देसाई को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर है मोरारजी देसाई। आगे देखिए वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो साथियों देखिए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा MS सुब्बलक्ष्मी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेल क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेल क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर। इनको 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था खेल के क्षेत्र में। और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है, तो भी आपका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। आगे देखिए किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी? तो साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था 1990 में मरणोपरांत। और उस समय, ठीक है, देखिए उस समय भारत में जनता दल की पार्टी थी या जनता दल की सरकार थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता दल। आगे देखिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम फिल्म निर्माता का नाम क्या है? तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम फिल्म निर्माता है सत्यजीत रे। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यजीत रे। याद रखना। आगे देखिए पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में राजनीति के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न 2015 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, जिसे बाद में ले लिया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा 1992 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को नहीं दिया गया था? तो भाई सर्वप्रथम इनमें से किसको भारत रत्न नहीं दिया गया था? तो देखिए सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और CV रमन, इन तीनों को मिला था। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? याद रखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भाई 1972 में ऐलान हुआ था, लेकिन दिया गया था 1971 में ही। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो साथियों मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में। याद रखिएगा। आगे देखिए पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो साथियों करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था 2001 में। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 2001। आगे देखिए नेक्स्ट है, 2019 में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो भूपेन हजारिका को मरणोपरांत, नानाजी देशमुख को मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था 2019 में। मनमोहन सिंह जी को तो नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो करेक्ट आएगा वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब भारत रत्न दिया गया था? तो 1991 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि भारत रत्न का जो डिजाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते के जैसा है। बरगद, पीपल, नारियल या चंदन, चारों में से कोई एक आंसर है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अंतिम क्वेश्चन है, लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न पाने वाले कितनेवें व्यक्ति बन गए?
तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 50वें। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि साथियों आप दूसरों को शेयर करोगे तो दूसरों का भला होगा, और अगर आप दूसरों का भला करोगे तो आपके साथ भी हमेशा भला ही होगा। और आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।